सलाम है आप सभी को भोगवान टीवी पर। वेलकम आप सभी का ज्ञान कुंभ 2024। हम मना रहे हैं 18 फरवरी से 24 फरवरी तक। आज है तीसरा दिन इस महा उत्सव का, जिसमें हम ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं। और ज्ञान सागर में डुबकी लगाने के लिए हमारे गाइड, हमारे कोच होते हैं टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी, जिन्हें ज्ञानवीर की उपाधि प्राप्त है। प्रणाम अश्विनी जी। अश्विनी जी, आज सबसे पहला प्रश्न आपसे मेरा यही है कि ज्ञान आखिर ये शब्द क्या है? क्योंकि हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो कहते हैं तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होगी। कुछ लोग गुरु को ढूंढते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान आखिर कहते किसे हैं? और आज तब जब गूगल पे सभी तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एक पूरी वर्ल्ड वाइड लाइब्रेरी हमारे मोबाइल में, हमारे हाथ में है, तब हमें ज्ञान कुंभ की क्या आवश्यकता है? क्या आपने कभी सर्च करके देखा है कि ज्ञान के बारे में गूगल क्या कहता है? जी नहीं। तो इसका मतलब क्या गूगल को पता ही नहीं है ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। किसी भी तरह की जानकारी अगर हमारे पास है तो उसे ज्ञान कहा जाता है। तो सबसे बड़ी एक्चुअली समस्या ये है कि कुछ लोग इसको शब्द को जान भी कहते हैं। हाँ जी। कुछ लोग ज्ञान कहते हैं, कुछ लोग जान कहते हैं, कुछ लोग ज्ञान कहते हैं, कुछ लोग विज्ञान कहते हैं। हाँ जी। तो ये इतने सारे वेरिएशन क्यों है, जबकि ज्ञान तो ज्ञान है? एग्जैक्टली। ज्ञान शब्द को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? तो उसका सिंपल सा आंसर इसका है कि ज्ञान 5 तरह के होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ ज्ञान ओनली पॉसिबल। ओके। ओनली 5 टाइप ऑफ ज्ञान आर अवेलेबल। देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट, एब्सोल्युटली नथिंग बियॉन्ड इट। और वो 5 ज्ञान है। एक है, सबसे पहले है व्यवहार ज्ञान। दूसरे नंबर पर आता है आयु ज्ञान जी। तीसरे नंबर पर आता है ज्योति ज्ञान। हाँ जी। चौथे नंबर पर आता है आत्मज्ञान। ओके। और 5वें नंबर पर आता है तत्व ज्ञान। अब जितने भी देखिए धर्म क्षेत्र के गुरु बैठे हैं, या इनफैक्ट दुनिया के जितने भी लोग हैं, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। आपने अलग नाम दे दिए। नहीं, मैं तो परिभाषा की बात ही नहीं कर रहा ना। मैं तो कह रहा हूं देयर आर ओनली 5 टाइप ऑफ ज्ञान, देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट। सभी टाइप्स हैं। अब अगर हम एम्बेडेड टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं तो अलग ज्ञान रहेगा। वो ज्ञान है ही नहीं ना, वो विज्ञान है। यही फर्क है समझने का कि ज्ञान सिर्फ ये 5 तरह के हैं और इनके आगे विज्ञान हो सकते हैं। विज्ञान का अर्थ है कि विशेष ज्ञान, यानी ज्ञान के अंदर कोई एक पर्टिकुलर शाखा पकड़ के और उसके अंदर आप चले गए। सब्जेक्ट, जैसे कहते हैं ना ब्रांच है मेरी बीटेक डिग्रीज आई हैव टू टेक ए बीटेक डिग्री। इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है मुझे, तो डिग्री पहला स्टेप हो गया। हाँ जी। फिर उसके बाद किस ब्रांच में लेनी है? हाँ जी। पहले कॉलेज, फिर किस ब्रांच में लेनी है, फिर उस ब्रांच में कौन सा सब्जेक्ट लेना है स्पेशलाइजेशन का। हाँ। है ना? हाँ जी। फिर उसके अंदर टॉपिक्स। तो इतनी सारी लेयर्स हैं। तो टॉपिक को तुम लोग डिफाइन कर रहे हो। तुम लोगों ने डिफाइन सब्जेक्ट को भी नहीं किया, सब्जेक्ट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो। जो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी जैसे तुमने नाम लिया, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की एक ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर एक ब्रांच है एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, या कंप्यूटर कह लो, कंप्यूटर के बाद एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। तो यू आर टॉकिंग ऑफ ए टॉपिक, नॉट एज ज्ञान। दैट इज विशिष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान। यानी एक सब्जेक्ट को मैं पढ़ के, एक टॉपिक को पढ़ करके उसमें अगर मैं एक्सेल कर लूंगा तो आई विल बी एबल टू परफॉर्म बेस्ट इन दैट टॉपिक। बट दैट इज नॉट कनेक्टेड विद ज्ञान। दैट इज ओनली वन ब्रांच ऑफ 100,000 ऑफ ब्रांच। एम्बेडेड मैकेनिकल में भी आता है, एम्बेडेड इलेक्ट्रिकल में भी आता है, एम्बेडेड सिविल में भी आता है, एम्बेडेड केमिकल में भी आता है, एम्बेडेड जो है मेटलर्जी में भी आता है। हर चीज में एम्बेडेड मिलेगा आपको।
लोग कहते हैं कि मैं ज्ञान की खोज में निकला हुआ हूँ और वो कई तरह की किताबें पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं। करेक्ट। ये क्या है? हाँ, तो वो उसको पहले ये समझना पड़ेगा कि ज्ञान 5 प्रकार के हैं। जब तक उसको यही नहीं पता कि अगर 5 प्रकार के ज्ञान है तो वो कौन से ज्ञान की खोज में निकला, तो वो भटकता ही रहेगा। और यही हो रहा है कि ज्ञान की खोज में तो निकल गए, पर कौन से ज्ञान की खोज में निकले इसके बारे में जानकारी नहीं है। ज्ञान हैज ओनली 5 ब्रांचेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो विच ब्रांच यू आर टॉकिंग अबाउट? कौन सी ब्रांच को देख रहे हो तुम? किस ब्रांच में जाना चाहते हो? किस ब्रांच में खोज करना चाहते हो? हर ब्रांच अपने आप में एक पूरा का पूरा समुद्र है। देयर आर 5 or 7 oceans ना, 5 oceans it seems। हाँ जी। तो 5 है, 7 oceans। और वो कितने एक्चुअली फिक्शन के वर्ल्ड में, कहानियों की दुनिया में 7 समुद्र कहे जाते हैं, जबकि ज्योग्राफी के अगर हम पढ़ते हैं तो 5 oceans। हाँ, ज्योग्राफी की बात करो मैं। सी व्हाट आई एम टॉकिंग इज प्रैक्टिकल, वट एवर इज फिजिकली वेरीफाइबल। साइंस सेज वट एवर इज फिजिकल वेरीफाइबल इज एग्जिस्टिंग। सो 5 समुद्र कहे गए हैं। हाँ जी। तो 5 समुद्र का मतलब है 5 ज्ञान समुद्र आर देयर। हाँ जी। तो तुम कौन से समुद्र में खोज के लिए निकले हो और क्या खोजना चाहते हो? समुद्र के अंदर तो पता नहीं कितनी चीजें होती हैं जी। उनमें से आपको किस चीज की खोज है, क्या ये पता है आपको? तो अब ज्ञान खोजने के लिए निकल गए हो, ज्ञान को खोजने के लिए निकल गए हो, ब्रांचेस का ही नहीं पता, तो आपको जिंदगी में कुछ मिलेगा नहीं, भटकते रहोगे बस। वही हो रहा है, कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए, और ये भी नहीं पता कि जिधर जा रहे हैं उधर कौन सा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ज्ञान का पता ही नहीं है। हम सिर्फ विज्ञान में अटक कर रह गए हैं। है ही क्यों ज्ञान? हमें ज्ञान की नीड क्या है? वाई ज्ञान कुंभ? वाई द होल पर्पज इज देयर फॉर ज्ञान? क्योंकि हमें अपने जीविका कमाने के लिए ज्ञान चाहिए। रोटी कैसे खाओगे? तो वो तो हम सीखते हैं, जिसे आप विज्ञान कह रहे हैं। हाँ, तो विज्ञान से सीखते हो। अगर ज्ञान आधारित रोटी खाओगे तो वो आपको नुकसान नहीं देगी। अभी जो रोटी खा रहे हो वो बीमारियां दे रही है तुम्हें। अश्विनी जी, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत से कथावाचक हैं जो भागवत कथा कराते हैं, या मुस्लिम्स में भी, क्रिश्चियंस में भी हमें ऐसे बहुत से गुरु मिलते हैं जो ज्ञान बांटते हैं। नो, अगेन दे आर ओनली गिविंग यू कथा। माइंड इट, यू हैव यूज्ड द राइट वर्ड, कथा। तो आप कह रहे हैं कि अगर ज्ञान की रोटी खाओगे तो बीमारी नहीं कमाओगे। हाँ, पर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो ज्ञान की बातें तो बता रहे हैं। ज्ञान की बात, कौन से ज्ञान की बात बता रहे हैं? पहले ये पूछा क्या तुमने कि वो कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? Have you ever asked them that which kind of, out of 5, which ज्ञान they are talking about? अगर मैं सनातन संस्कृति की बात करूं तो हमारे यहाँ गीता ज्ञान को सर्वोच्च रखा गया है। एक ब्रांच है वो ज्ञान के अंदर कौन सी ब्रांच है ये तो समझो। आज तक क्या कोई बता पाया है कि गीता में जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? इन 5 में से कौन सा ज्ञान दिखाता है, बताता है? तो ये 5 तो आपने डिफाइन किया है, है ही यही, हर कोई माने। है ही यही 5 ज्ञान। तो मानने और ना मानने का तो सवाल, मैंने कहां डिफाइन किया? तुम बता दो, किसी से पूछ करके बता दो कि 5 ज्ञान के अलावा और कुछ है क्या? आस्क एनीवन। इट इज यूनिवर्सल आई एम टॉकिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैंने और तूने, नो, नथिंग। आई एम टॉकिंग यूनिवर्सल। व्हाट इज यूनिवर्सल अवेलेबल? गीता ज्ञान इज प्योरली व्यवहार ज्ञान, महाभारत के टाइम पे सुनाई गई थी। सो गीता ज्ञान इज प्योरली व्यवहार ज्ञान। इनफैक्ट नॉट द एंटायर व्यवहार ज्ञान अगेन, इट इज बेस्ड ऑन महाभारत. So whatever the situation was there at the time of Mahabharata, Gita was conveyed based on that to answer the questions of Arjun. अब हमारे अपनी लाइफ से रिलेटेड कई क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए हम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मुड़ते हैं. स्पिरिचुअलिज्म क्या है? अध्यात्म. जैसे अध्यात्म क्या है? किसी पर्सन ने अच्छे से पढ़ाई की है. नहीं, अध्यात्म पढ़ाई नहीं हो सकता. अध्यात्म का मतलब है अपने आप को समझना. हाँ,
ठीक है ना? इस पर्पस के लिए जब हम तो गीता अपने आप को समझने के लिए तो पढ़ाने के लिए पढ़ने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। गीता तो मैंने बताया व्यवहार ज्ञान है। हाँ, तो हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स हम ढूंढते हैं। तो वो क्वेश्चंस जो हैं आप किस चीज में ढूंढ रहे हो? व्यवहार में ढूंढ रहे हो कि मेरे को इसके साथ कैसा व्यवहार करूं, उसके साथ मैं कैसा व्यवहार करूं, वो मेरे साथ रहता है मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करूं, वो मेरी पत्नी है तो उसके साथ मैं कैसा व्यवहार करूं, वो मेरा पुत्र है तो उसके साथ मैं कैसा व्यवहार करूं, वो मेरा भाई है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करूं। तो अभी तक भी मार्केट में जब मैं निकला इस सब सब्जेक्ट्स को लेकर के इस बारे में चर्चा शुरू की तो लोग कहते हैं सर इस समय में पूरी पृथ्वी पर एक ज्ञान मिसिंग है और वो है व्यवहार ज्ञान। और उसी के अंदर ही इतना उलझ कर रह गए हैं लोग के अपने बारे में। तो अध्यात्म का तो गेम ही खत्म हो गया। अध्यात्म विद रिस्पेक्ट टू व्यवहार ज्ञान ओनली वी आर टॉकिंग। जैसे मैंने बताया कि एम्बेडेड का मतलब है एम्बेडेड सिविल में भी है, एम्बेडेड मैकेनिकल में भी है, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, एम्बेडेड कम्युनिकेशन में भी है। एम्बेडेड इज एवरीवेयर। सिमिलरली अध्यात्म इज एवरीवेयर। इन ऑल द 5 ज्ञान अध्यात्म इज देयर। बट ईच पर्सन टुडे इज ट्राइंग टू लोकेट व्यवहार ज्ञान का अध्यात्म। दैट्स द प्रॉब्लम। अध्यात्म शब्द को समझो। अध्यात्म का मतलब व्यवहार ज्ञान नहीं होता है। अध्यात्म का मतलब है अपने बारे में ज्ञान। उसको आत्मज्ञान कहा गया है। उसी को आत्मज्ञान कहा गया। अध्यात्म तो मतलब अध्यात्म का मतलब है इट इज अवेलेबल इन ऑल द ब्रांचेस। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अपने बारे में जानना तो वी आर टॉकिंग ऑफ आत्मज्ञान। जी। तो जब अपने बारे में जानना चाहते हैं तब भी हम लोग गीता ज्ञान की तरफ मुड़ते हैं या कई बार किसी धर्म से रिलेटेड बुक्स को। ठीक है। लेकिन वही बात, जितने मुंह उतनी बातें नहीं। अध्यात्म गीता इज प्योरली कन्वेइंग ऑल अबाउट व्यवहार ज्ञान। नॉट इवन ऑल, आई वुड से हियर दे आर टॉकिंग अबाउट गीता इज कन्वेइंग ऑल व्यवहार ज्ञान विद रिस्पेक्ट टू महाभारत। जो भी एपिसोड हुए महाभारत में उन सबके टोटल उसमें व्यवहार को कंसाइज करके गीता के रूप में दिया गया कृष्ण के द्वारा। और उसी ज्ञान को समझने के बाद ही अर्जुन ने दोबारा से हथियार उठाए। क्योंकि व्यवहार की बात हो रही है कि व्यवहार कहता है कि अब तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। जी। तो ये तो हो गया व्यवहार ज्ञान कि हम बाकियों के साथ किस तरह से रिलेशन रखें, कैसे बिहेव करें। लेकिन एक और प्रश्न उठता है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं। इस तरह के प्रश्नों के आंसर्स इसको तो ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। तो मैं क्या हूं ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है। मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं या न्यूट्रल हूं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। लोग अपना कनेक्शन ब्रह्मांड से ढूंढते हैं। इसके लिए कुछ लोग ट्रैवल करते हैं। मुझे ज्यादा इसके बारे में जानकारी वो सारे के सारे दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सारे के सारे खोज में है व्यवहार ज्ञान के। कि वो अपने घर से परेशान हो गए कि मेरे को मैं यहां पर क्यों नहीं रह पा रहा। सो दे ट्राई टू लुक फॉर द आंसर टू दैट क्वेश्चन कि मैं अपने परिवार के साथ क्यों रह नहीं पा रहा। तो वो गीता को फॉलो करना शुरू करता है। तो उसको समझ आती है शायद कि अगर गीता को डीप रूटेड गीता अगर तुम समझ पाओगे तो यू विल बी एबल टू प्लेस योर सेल्फ आउट ऑफ कौरव और पांडव और न्यूट्रल। There were 3 parties in Mahabharata. Do you know that? There were 3 parties in Mahabharata and no one talks about third party. Everybody is talking about only 2 parties, Kaurav and Pandav. I am surprised कि तीसरी पार्टी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता है। तो व्यवहार ज्ञान आएगा कैसे? क्योंकि गीता में उस थर्ड पार्टी के बारे में बताया ही नहीं कुछ भी। इसलिए लोग गीता में अटक, गीता के मतलब कौरव और पांडव के अलावा तीसरा पार्टी पूरी की पूरी एंटायर, आई मीन सो मेनी पीपल वर देयर इन दैट थर्ड पार्टी। नथिंग इज टॉक्ड अबाउट दैट एंड आई एम सरप्राइज्ड कि बियॉन्ड गीता, व्हाई कांट यू थिंक बियॉन्ड गीता।
आप कौन सी थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं? जिसने इन दोनों उनको पूरे महाभारत के युद्ध को खाने से सपोर्ट किया, मेडिकल हेल्प दी, और जो नेगेटिव एलिमेंट्स थे, यानी जो ऐसी नॉलेज थी जो कि डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती थी, उस नॉलेज को एलिमिनेशन करने वाली पार्टी, एक पूरा का पूरा सेक्शन था कृष्ण ने क्रिएट किया टू एंश्योर दैट दोबारा महाभारत ना हो। लेकिन वॉर्स तो उसके बाद भी होती रही। वार और महाभारत में बहुत फर्क है। वार में ओनली वेरी वेरी फ्यू पीपल आर इन्वॉल्व, एंड महाभारत में एंटायर प्लेनेट अर्थ वाज इन्वॉल्व, एंटायर प्लेनेट अर्थ आई एम टॉकिंग। कैन यू इमेजिन टुडे दैट एंटायर प्लेनेट अर्थ कैन फाइट ए वार? वर्ल्ड वॉर में भी 4 पार्टी थी, छोटे छोटे कंट्री, एक बड़ी कंट्री थी, उसके डिवाइड होकर हिस्से बन गए और वो अब आपस में लड़ रहे हैं। दे आर फाइटिंग बिटवीन कबीलास, नॉट a vast war between 2 big countries. Have you ever seen a fight between 2 big countries? Tell me, show me one war where 2 big countries fought. एक भी वार दिखा दो आप मेरे को महाभारत के बाद। नहीं है और होगी भी नहीं, because the destructive capability which Mahabharat time we had, all that was eliminated from planet Earth to ensure that nothing can happen to planet Earth. No destruction can take place on planet Earth. Human race cannot wiped out. Mahabharat ensured, through third party, Krishna ensured कि elimination of the entire human race should not be possible. Practically impossible. He made that. That was the third party's purpose, which was not talked about in Gita. आज के कॉन्टेक्स्ट में ज्ञान कुंभ की क्या रेलेवेंस है, इसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे थे। जी। तो ज्ञान की रेलेवेंस आज गूगल के इस जमाने में, टेक्नोलॉजी के इस युग में आप क्या देखते हैं? बहुत सिंपल, 5 तरह के ज्ञान हैं, ये बात समझ लो। और व्यवहार ज्ञान इज बेस्ड ऑन योर आत्म ज्ञान, minded. व्यवहार ज्ञान, you are trying to locate going out of the family, going out of the house, traveling anywhere, doesn't matter. Till you have Atam Gyan, you cannot get Vyavahar Gyan. Vyavahar Gyan is absolutely gender dependent. आत्म ज्ञान बताता है कि जेंडर और जेंडर के अपने जेंडर का यूटिलाइजेशन, दैट इज आत्म ज्ञान. Atmagyan is precisely defining you, what you are. And then you have to ensure that my Atmagyan I know well and I would like to use it for ensuring the व्यवहार ज्ञान with others. अगर मुझे आत्मज्ञान ही नहीं है तो मैं व्यवहार ज्ञान सीख ही नहीं सकता. That is the fundamental. So shift, if you want to understand Vyavahar Gyan or if you want to actually execute Vyavahar Gyan, then first step is that you have to understand Atam Gyan. जी. Means आत्म ज्ञान तो वही क्वेश्चन आ गया ना घूम फिर के कि मैं क्या हूं, मैं नहीं हूं, मैं हाँ तो वो ठीक है. आत्म ज्ञान का मतलब मैं क्या हूं. पूरा लाइफ स्पैन लगता है लोगों को इस एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने. बट इट इज सो सिंपल. यू आर ए व्हाट जेंडर यू हैव इज यू नो इट वेल विच जेंडर यू हैव. जिसमें आत्मज्ञान में तो कोई मुश्किल है ही नहीं. मुझे समझ आता है आत्मज्ञान में मुश्किल क्या है. यू नो यू आर मेल और ए फीमेल और न्यूट्रल. और तुम बीमार हो तो तुम्हें नहीं पता कि तुम बीमार हो. तुम स्वस्थ हो तो तुम्हें नहीं पता कि तुम स्वस्थ हो. तुम अगर हैप्पी हो तो डोंट यू नो दैट यू आर हैप्पी. आत्मज्ञान इज ऑल अबाउट योर सेल्फ. एंड if you do not know that what is happiness for me, how I can be happy, और मुझे दूसरों के साथ रह करके कैसे हैप्पी रहना है, अपने आप को रखना है, इतनी सी बात तुम नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि आपने आत्म ज्ञान को समझा ही नहीं. आत्म ज्ञान का मतलब बड़ा सिंपल सा है, क्या जेंडर है मेरा और मेरे को उसके अकॉर्डिंगली अपनी जिंदगी को चलाना ही पड़ेगा.
मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है, बीमार हूं मैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं बीमार हूं। मुझे पता होना चाहिए कि मैं बीमार हूं। उठा के रखा हूं खाली करके। सिंपल। आत्मज्ञान इज सो सिंपल, सो सिंपल, वेरी इजी। इफ आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई नो आई एम हैप्पी। नो वन अदर पीपल कैन नॉट टेल मी दैट आई एम हैप्पी और आई एम अनहैप्पी और आई एम बीमार और आई एम व्हाट। अपने आप को जानना, ये आप कह रहे हैं कि ये बहुत आसान है, सबसे आसान है। तो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू नो व्हाट यू आर। अगर ये इतना आसान होता तो इतना कंफ्यूजन क्यों होता? क्योंकि ज्ञान की ब्रांचेस नहीं पता लोगों ने। व्यवहार ज्ञान के अंदर जो ब्रांच सब्जेक्ट्स हैं या उसके अंदर भी जो टॉपिक्स हैं, उसी पे ही अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। जैसे पॉजिटिव थिंकिंग, कहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है? व्हाई पॉजिटिव थिंकिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल? इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज यू डू नॉट नो आत्मज्ञान। पॉजिटिव थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट आया ही इसीलिए कि बिकॉज यू डू नॉट नो आत्मज्ञान। अगर तुम्हें आत्मज्ञान है तो तुम्हारे को पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत ही खत्म हो गई। अगर आपको आत्मज्ञान है और मुझे पता है कि मैं पुरुष हूं, तो ऑब्वियसली पुरुष रिलेटेड ऑल एक्टिविटीज आई हैव टू परफॉर्म। पुरुष रिलेटेड ऑल एक्टिविटीज का क्या मतलब है? जो पुरुष को समझ में आएगा, यही तो गेम है। उसके बाद ही तो व्यवहार ज्ञान शुरू होगा। पहले ये तो समझो कि मैं पुरुष हूं एंड आई एम ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पुरुष हो या स्त्री हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ले, पुरुष का अपब्रिंगिंग अलग होगी, स्त्री की अपब्रिंगिंग अलग होगी। पुरुष में 5 सेंसेस है, स्त्री में 6 सेंसेस है। पुरुष जो है बेचारा कर्मेंद्रियों में, वो पुरुष डिपेंडेंट हो गया, जो कि एक एक्सप्लोरर बाय नेचर है। पुरुष जो है, पुरुष अगर समझते हो तो पुरुष का मतलब यह ही इज एक्सप्लोरर बाय नेचर। और एक्सप्लोरर बाय नेचर है तो वो घूमेगा, इधर उधर जाएगा ही, धक्के खाएगा ही। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को समझना चाहता है कि मैं पुरुष हूं तो मुझे व्यवहार ज्ञान में क्या सीखना चाहिए। अगर मैं स्त्री हूं या मैं लड़की हूं या मैं कन्या हूं तो मुझे व्यवहार ज्ञान में क्या सीखना है, वो खोज तभी शुरू होगी जब तुम्हें पता होगा कि तुम क्या हो। आत्मज्ञान अगर तुम्हें है तो गारंटीड है कि यू विल लुक फॉर दैट इंफॉर्मेशन विच यू विल यूज एज व्यवहार ज्ञान। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं तो तुम व्यवहार ज्ञान सीख ही नहीं सकते, सीख ही नहीं सकते। व्यवहार सीखने के लिए आपको आत्मज्ञान होना अति आवश्यक है ही, कोई हल नहीं है आपके पास। तो अश्विनी जी, आत्मज्ञान का मतलब आप ये कह रहे हैं कि या तो हम लड़का है या लड़की है, या कुछ लोग हमारी दुनिया में न्यूट्रल जेंडर भी है। तो पहले हम अपने जेंडर को समझें और उसके बाद ही हम समझ सकते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है। व्यवहार ज्ञान उसके बाद ही सीख सकते हो, आप नहीं तो सीख ही नहीं सकते। ओके। अगर आप किसी पुरुष को, अब यहां पर यह बात समझो, अगर आप किसी पुरुष को, पैदा हुआ जो लड़का है और उसको आप लड़की वाले व्यवहार ज्ञान सिखाना शुरू कर दो तो उसका क्या होगा, सोच कर देखो। अब पहले ये भारत में पहले हुआ करता था कि हम लड़कियों को कहते थे कि आपको इसी प्रकार से बैठना चाहिए, उठना चाहिए, बोलना चाहिए, ऐसे हंसना चाहिए, और हम लड़कों को कुछ अलग तरह की ग्रूमिंग दिया करते थे। अभी आज से 50 साल पहले तक भी भारत में इस तरह का इकोसिस्टम था, लेकिन उसके बाद भी समस्या आती थी, कंफ्यूजन्स आते थे, डिस्टर्बेंसेस आती थी, अनहैप्पीनेस आती थी। यहां पर सवाल यह है कि क्या आत्मज्ञान, तुम दूसरों की बात कर रहे हो, पहले अपना आत्मज्ञान तो समझो। अपना आत्मज्ञान तो समझा ही नहीं ना। अगर एक फीमेल ने समझ लिया कि मैं एक फीमेल हूं और इसलिए मुझे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। व्यवहार ज्ञान की बात हो रही है, कपड़े कहां से आ गए बीच में व्यवहार ज्ञान में? यही तो प्रॉब्लम है कि जब आत्मज्ञान हो गया तुम्हें तो उसके बाद व्यवहार ज्ञान पे जाना है। कपड़े कहां से आ गए बीच में? कपड़े तो आप कोई भी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है उससे? सी, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट सिंस यू मिस्ड कि मेरा आत्मज्ञान क्या है, सिंस यू मिस्ड कि मेरा आत्मज्ञान क्या है, इसीलिए आप सिर्फ कपड़ों पे उलझ जाएंगे। उसने वो कपड़े पहने, उसने वो कपड़े। भैया, व्यवहार ज्ञान में कपड़ों से कोई कनेक्शन नहीं है कि आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हो। बात को समझो। आत्मज्ञान, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के तुमने लड़का है तो ये करना, लड़की है तो ये करना शुरू कर दिया। दैट इज द स्टूपिडनेस व्हिच यू हैव बीन डूइंग।
दैट नेवर बॉदर्ड अबाउट नोइंग सेल्फ। पहले अपने आप को जानोगे, उसके बाद ही व्यवहार ज्ञान समझ में आएगा। अगर तुम अपने आप को नहीं जानते हो तो तुम व्यवहार ज्ञान समझ ही नहीं सकते। व्यवहार ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तुम टॉपिक के एक पैराग्राफ पे चली गई, विच इज ए वेस्टेज ऑफ लाइफ। कपड़े चद्दर ओढ़ लो तो सारे के सारे एक जैसे है, हु केयर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आत्मज्ञान का मतलब कपड़े पहनना नहीं होता है, बैठना कैसे है ये नहीं होता है आत्मज्ञान का मतलब। तो आत्मज्ञान का मतलब होता है मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं। मैं पुरुष हूं तो मुझे पुरुष की तरह से व्यवहार करना है सोसाइटी में। मैं स्त्री हूं तो मुझे स्त्री की तरह से व्यवहार करना है सोसाइटी में। एक कोई लड़की है, पैदा हुई है लड़की है, और उसको लड़का बनाने की कोशिश करो तुम, तो उसकी लाइफ क्या होगी। मूवीज बनी है इसके ऊपर कि एक लड़की थी, उसको उसके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा था, उन्होंने उसको लड़के की तरह से अपब्रिंगिंग करी, तो उसकी मैरिज का क्या हुआ। जबरदस्ती उसकी मैरिज की गई। शी नेवर वांटेड टू मैरी, बट जैसे वो लड़की उसके जो दिखाई, उसको समझ आने लगा कि मैं लड़की हूं, तो शी हैड टू माइग्रेट। अब अपब्रिंगिंग उसकी लड़के की तरह से हुई है और उसको लड़की की तरह से बिहेव करना है। वो बेचारी तो इतना कॉन्ट्रडिक्शन में आ गई कि उसको तो सुसाइड करना पड़ गया। और यही लड़कों के साथ है, एक लड़के को लड़की की तरह से अपब्रिंगिंग की गई, अब वो ही इज नॉट रेडी टू मैरी। शादी करना कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्या लाइफ का? नहीं, बात तो शादी की हो ही नहीं रही ना। बात तो ये हो रही है कि व्यवहार ज्ञान, तुम बिहेव कैसे करोगे सामने वाले के साथ। यहां पे शादी का तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें कि शादी इज ए नोन फैक्ट, करो या ना करो, इममटीरियल। बट तो अगर तुम्हारा जेंडर जो है उसके अकॉर्डिंगली तुम सोसाइटी में बिहेव तो करोगे। अगर तुम्हें अपने जेंडर के बारे में ही नहीं पता है और तुम्हारी अपब्रिंगिंग अपोजिट जेंडर के तरह से हुई है, तो इमेजिन हाउ मच कॉन्ट्राडिक्शन यू आर लिविंग विद। व्हाट विल योर लाइफ बिकम? इट विल बिकम हेल। यू आर लिविंग विद ओनली कॉन्ट्राडिक्शंस, फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। आप लड़का हो और लड़की की तरह से आपकी अपब्रिंगिंग की गई है, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट योर लाइफ वुड बी? ट्राई टू इमेजिन। तो आत्मज्ञान और व्यवहार ज्ञान, इसके अलावा हमें ज्ञान, किस किस तरह के ज्ञान की नीड होती है फॉर अ गुड लाइफ? बहुत सिंपल, कैरियर के व्हाट हाउ आई विल अर्न माई लाइवलीहुड, दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन आत्मज्ञान एंड व्यवहार ज्ञान। अगर तुम्हारा आत्मज्ञान तुम्हें हो गया और व्यवहार ज्ञान तुमने नहीं अडॉप्ट किया, तो तुम्हें कोई नौकरी देगा नहीं। तुम चाहे कितने ही पढ़ लो लिख लो, कोई भी नहीं देगा। तो यानी कि जो सॉफ्ट स्किल्स कहे जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कहे जाते हैं, ये सब व्यवहार ज्ञान का पार्ट है। करेक्ट। तो व्यवहार ज्ञान का मतलब हुआ हमें कैसे बोलना है, क्या नहीं, किससे बोलना है, किससे कैसे बोलना है। कैसे बोलना है नहीं है, किससे कैसे बोलना है, किससे क्या सुनना है, किसको कैसे रिस्पेक्ट देनी है, किसको डिसरिस्पेक्ट देनी है, किसको डिस्कार्ड करना है, किसको एक्सेप्ट करना है। एवरीथिंग कम्स इन व्यवहार ज्ञान। जी। ओके। इन दो ज्ञान के अलावा भी क्या कुछ है? कैरियर बताया ना, कैरियर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ज्योतिष ज्ञान। ज्योति ज्ञान है, वी कॉल इट ज्योति ज्ञान, ज्योतिष नहीं, ज्योति ज्ञान। ज्योति ज्ञान मीन्स कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे नुकसान नहीं देगा। ओके। आपने एक शब्द बोला यहाँ पर, ज्योतिष। जी। ज्योतिष हम लोग ये मानते हैं कि फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना। एक्चुअली ज्योतिष शब्द को समझो। ज्योतिष शब्द का मतलब होता है वो ज्ञान, ईश मतलब ज्ञान और ज्योति मतलब बत्ती जला दे, तो वो ज्ञान जो दिमाग की बत्ती जला दे, दैट इज कॉल्ड ज्योतिष। फ्यूचर का मुझे नहीं मालूम क्या होता है। आयु ज्ञान होता है फ्यूचर। आयु ज्ञान एक सब्जेक्ट है, ब्रांच है, जो हमें फ्यूचर का बताता है कि मैं मरने तक हेल्दी कैसे रहूं। फ्यूचर का मत जानने का मतलब यह है कि मैं कितने साल जीऊंगा। फ्यूचर जानने का मतलब है कि मरते दम तक मैं स्वस्थ रहूं, किसी के ऊपर बोझ ना बनूं।
कोई किसी को मेरी वजह से नुकसान ना हो जाए। ऑल दिस इज पार्ट ऑफ आयु ज्ञान। आयु ज्ञान मतलब हेल्थ से रिलेटेड, स्वस्थ मन, स्वस्थ तन और स्वस्थ ज्ञान, नॉलेज। और हम ज्योतिष की बात कर रहे थे कि भविष्य को प्रेडिक्ट करना ये कितना जरूरी है लाइफ में, या कितना प्रासंगिक है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि सबको पता है बच्चा आज पैदा हुआ है तो कल को वो अपने लिए कमाएगा। हाँ जी, ये पता है कि नहीं पता है? नेचुरली। तो बस, तो भविष्य हो गया ना। भविष्य तुम्हें पहले से ही पता है कि ये बच्चा बड़ा होकर के कमाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो एक्चुअली कमा पाएगा, कितना कमाएगा, कैसे कमाएगा, कहाँ रहेगा। अगर आपने उसको ठीक आत्मज्ञान दिया है और व्यवहार ज्ञान सिखाया है तो वो ठीक ही कमाएगा, गलत नहीं कमाएगा कभी, और कमाएगा और बढ़िया कमाएगा, अच्छी कमाई करेगा। पर कंडीशन है कि आपको उसको उसका आत्मज्ञान और व्यवहार ज्ञान देना है, उसके आत्मज्ञान के आधार पर। ये नहीं कि आपने व्यवहार ज्ञान सिखा दिया, आत्मज्ञान से कोई मतलब नहीं है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आत्मज्ञान, फिर व्यवहार ज्ञान और फिर ज्योति ज्ञान। अब तीसरा ज्ञान और जुड़ गया अपब्रिंगिंग के लिए। अगर भविष्य की बात है तो ज्योति ज्ञान, कि आपको वो ज्योति ज्ञान देना है जो उसके आत्मज्ञान को स्टिम्युलेट करे, आत्मज्ञान के अलाइनमेंट में हो। तो वो बच्चा फेल हो ही नहीं सकता कभी भी। फेलियर फ्री, दिस इज फ्रीडम फ्रॉम फेलियर, एंड इट इज डेफिनेटली पॉसिबल if you follow the right path. Right path is first Atam Gyan, then Vyavahar Gyan, and then Jyoti Gyan. And obviously after that, Ayu Gyan. So Jyoti Gyan is before Ayu Gyan, mind it. Jyoti Gyan is after, Ayu Gyan is after Jyoti Gyan. तो चौथा स्टेप में आता है आयु ज्ञान। पहले ज्योति ज्ञान आएगा जी, पहले ज्योति ज्ञान, उसके बाद आयु ज्ञान। हाँ, नेचुरल सी बात है। हम पहले बच्चे को स्कूल भेज के उसको कुछ कमाने लायक बनाने की कोशिश करते हैं। जब बड़े होते हैं तब हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हम हेल्थ को समझते हैं। Exactly. ये बहुत नेचुरल सा है। Right. लेकिन रजनी जी, एक बहुत सीधा सा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पर हम आज की डेट में अपने बच्चे को पालते हैं। क्योंकि लड़का हुआ है तो हम उसको कहते हैं नहीं, ये मत बोलो कि मैं खेलूंगी, कहो मैं खेलूंगा, तुम तो लड़के हो। हम ग्रेजुअली उन्हें ये एहसास कराते हैं बच्चों को कि आपका जेंडर ये है, आप लड़का हैं या आप लड़की हैं। उसके बाद हम उनको बोलना सिखाते हैं, बेटा ऐसे बात नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, ये नहीं बोलना है, ये करना है, ऐसे यू हैव टू बिहेव ऐसे सोसाइटी में। उसके बाद हम उनके करियर की चिंता करते हुए उन्हें स्कूल में भेजते हैं और फिर नेचुरली थोड़ा बहुत हेल्थ के नियम हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। व्यवहार ज्ञान कहाँ गए यहाँ पर? व्यवहार ज्ञान हम सिखाते तो हैं कि क्या तुम लड़के हो, बस तुम्हें खेलना है, यही सिखाते हो? नहीं, हम कहते हैं ना कि ऐसी लैंग्वेज मत यूज करो, ऊंची आवाज में मत बात करो, या ठीक से बैठो, बैठकर पैर मत हिलाओ। तो हम बच्चे को सभ्य समाज में रहना सिखाते हैं। बात सभ्य समाज व्यवहार ज्ञान से कनेक्टेड नहीं है, माइंडेड। व्यवहार ज्ञान में कैसे बोलना इज इंपॉर्टेंट, क्या बोलना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। किसको क्या बोलना है, किसको कैसे बोलना है, ये इंपॉर्टेंट है। सामने वाले को पहचानना है तुम्हें, वो इंपॉर्टेंट है। व्यवहार ज्ञान तो मिसिंग। मेरे को 90% लोगों ने जवाब ये दिया कि सर सोसाइटी से सिर्फ व्यवहार ज्ञान मिसिंग है। नेचुरली हमें दूसरे का लगता ही है कि उसको मेरे साथ ठीक से बिहेव करना चाहिए, पर अपने बिहेवियर में हम कहाँ क्या चेंज लाए हमें नहीं पता लगता। तो यही तो समस्या है। इसलिए तो कह रहा हूं कि पहले ब्रांचेस तो समझो, उसके बाद ही तो तुम स्टेप उठाओगे और फिर उसके बाद ही तो ज्ञान आएगा। व्यवहार ज्ञान इज आफ्टर आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान ही नहीं है तो तुम व्यवहार ज्ञान सिखा ही नहीं सकते। प्रॉब्लम समझो ना कि अगर तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है तो तुम व्यवहार ज्ञान सिखा ही नहीं सकते। फंडामेंटली यू आर ऑन ए रॉन्ग ट्रैक। सो यू कैन नेवर टीच व्यवहार ज्ञान टू चिल्ड्रन।
अगर तुम्हें अपना आत्मज्ञान नहीं है तो। अब फीमेल होकर के और मेल चाइल्ड को सिखाने लगेगी तो वो क्या सीखेगा बेचारा? या मेल होकर के फीमेल चाइल्ड को सिखाने की कोशिश शुरू कर दोगे तो वो क्या सीखेगा? सीखेगी बेचारी। अभी तो सिचुएशन इतनी खराब है कि हमें यही नहीं मालूम है कि फीमेल इज बॉर्न विथ 6 सेंसेस एंड मेल इज बॉर्न विथ 5 सेंसेस। यही एक पॉइंट नहीं अभी तक क्लैरिटी है सोसाइटी में लोगों को। तो व्यवहार ज्ञान कैसे आ जाएगा? व्यवहार ज्ञान आ ही नहीं सकता। आत्मज्ञान ही नहीं है तो व्यवहार ज्ञान कैसे आ जाएगा? आत्मज्ञान का मतलब है मैं अगर जेंडर मेरा फीमेल का है तो आई हैव 6 सेंसेस, आई हैव 6 कर्मेंद्रियां, 6 ज्ञानेंद्रियां, मेरे को उनको संभालना है। अगर मैं मेल हूं तो मेरे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मुझे उनको संभालना है। आत्मज्ञान नहीं है तो व्यवहार ज्ञान आ ही नहीं सकता। जी। तो बात हो रही है कि अभी जो हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं, जिस तरह की नॉलेज इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एजुकेशन दी जा रही है, उसमें कमी है। ये हमने कल भी कमी मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि महाभारत को किसी ने ठीक से समझा नहीं, गीता ज्ञान को लोगों ने समझा ही नहीं। नारी ज्ञान जो टोटली मिसिंग है सोसाइटी से, उसके बारे में मतलब इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कृष्ण ने महाभारत में, महाभारत के युद्ध, महाभारत को खाली एक युद्ध मान लिया गया। जबकि महाभारत में जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो बाल्यकाल में कृष्ण ने नारी ज्ञान को देने के लिए कुच्छल वेद का डिलीवरी की थी, ज्ञान समुद्र मंथन किया था और कुच्छल वेद दिया था उसमें से, जिसमें ये सारी चीजें 5 तरह के ज्ञान हैं, उनको प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं और नारी ज्ञान है, ये सब चीजें उस कुच्छल वेद में है। वो कुच्छल वेद की जानकारी नहीं है किसी को, जबकि महाभारत के समय में दिया था। वो एक वीडियो है धर्म टीवी पर, अगर आते था पहले धर्म टीवी चैनल हुआ करता था एक, उसपे एक वीडियो है, उसमें बताया, क्लियरली बताया उसमें कि कृष्ण ने बताया और कृष्णांश ने समझा। यानी 5000 साल तक जो कुछ चल रहा था वो सबका सब कंफ्यूजन था, अब जाकर के वो डिकोड हुआ है कुच्छल वेद। तो पहले किसी ने कोशिश ही नहीं की समझने की कि कुच्छल वेद नाम की कोई चीज है, रिसर्च ही नहीं की, कोई स्टडी नहीं करी किसी ने कुछ। जी। यानी कि ज्ञान कुंभ ये एक्चुअली एक ऐसा अवसर हो जाता है जब हम कम से कम ये तो समझे कि मैं क्या हूं, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, उसके आधार पर ही व्यवहार ज्ञान सीख सकते हो। उसको वही बेस बनेगा व्यवहार ज्ञान का, और व्यवहार ज्ञान के बाद ही हमारा करियर ठीक से बन सकता है। अदरवाइज ज्योति ज्ञान, उसके बाद ज्योति ज्ञान पर जाना ही पड़ेगा आपको। व्यवहार ज्ञान के बाद ही ज्योति ज्ञान आएगा, व्यवहार ज्ञान के बाद ही ज्योति ज्ञान आएगा, और उसके बाद आएगा आयु ज्ञान। जी। अपने आप को हेल्दी हम कैसे रखें। तो 4 ब्रांचेस ये ज्ञान की हो गई। आई थिंक मुझे लगता है अश्विनी जी बहुत अच्छे से आज हमने समझा इस विषय को, जिसमें ज्योतिष आपने बताया कि ये करियर से रिलेटेड है जी। और करियर से पहले 2 ज्ञान इंपॉर्टेंट है, आत्मज्ञान एंड व्यवहार। सीक्वेंसिंग हैज टू बी फॉलोड, देयर इज नो अदर चॉइस। तो अश्विनी जी आज का मेरा ये आपसे लास्ट प्रश्न रहेगा। हाल फिलहाल में ही एक ज्योतिषियों की बहुत बड़ी सेमिनार एग्जीबिशन कंडक्ट हुई भारत का जो राजधानी है भारत मंडपम प्रगति मैदान में, नक्षत्रा 2024 के नाम से। ये बहुत ही बड़ा सम्मेलन था जिसमें पूरे भारतवर्ष से ज्योतिषी, अलग अलग विधाओं के महारथी इकट्ठे हुए थे जी। यहाँ पर बात की गई, चर्चाएं की गई, तरह तरह की प्रेडिक्शंस कैसे किए जा सकते हैं इसके बारे में। तो इनका क्या रेलेवेंस है, ये किस तरह का ज्ञान है? कैरियर, एक ही चीज कैरियर, और दूसरा वास्तु। यहां पर ना सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो वास्तु था। ओके। कि हम जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से, घर में दोष होने के कारण।
तो सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आ रही हैं जिस घर में हम रह रहे हैं उसमें दोष है। मेन टॉपिक था अब की बार की जो नक्षत्रा 2024 था, मैं भी उसमें एक स्टॉल लगा करके बैठा था, तो उसमें मेन जो टॉपिक था वो था वास्तु ज्ञान, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था पाम रीडिंग, हस्तरेखा विज्ञान। वास्तु ज्ञान में एक्चुअली लोगों को यह समझ में आया कि व्यवहार ज्ञान में समस्याएं क्यों आ रही हैं। वास्तु ज्ञान इज एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड विद व्यवहार ज्ञान, एंड द पाम रीडिंग इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड विद व्यवहार ज्ञान। द प्रॉब्लम इज दैट हमारा कैरियर अच्छा है, हमने सब कुछ अच्छा कर लिया, बट हम साथ में नहीं रह पा रहे, फैमिली के साथ नहीं रह पा रहे, फैमिली में कलेश हैं, किसी ना किसी बात पे रोज झगड़ा हो जाता है, कोई ना कोई कारण बन जाता है कि शाम को शराब पीनी पड़ती है, कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है कि हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो ये सब व्यवहार ज्ञान का पार्ट है। और इस बार की ज्योतिष जो ये नक्षत्र था उसमें सारी प्रेडिक्शन, सारा कुछ यही उस पर था कि व्यवहार ज्ञान में इतनी समस्याएं किस कारण से आ रही हैं। नेचुरली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही अब ये है जो देखा जा रहा है कि रिलेशनशिप्स, इतना कंफ्यूजन आ चुका है रिलेशनशिप्स में जी, और इसीलिए लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं ये जानने के लिए कि क्या मेरे भाग्य में मैरिड लाइफ का सुख लिखा है, क्या लव रिलेशंस मेरे सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। तो ये किस तरह का ज्ञान है, ये आपसे एक जानकारी हम चाह रहे हैं। जी 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 जी, वही मैं बता रहा हूं कि अभी का जो ज्योतिष जिसको कहा गया है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, क्या कहते हैं उसको, शारीरिक सामुद्रिक ज्ञान, फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज, आई मीन थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस are were there, present there only to locate व्यवहार ज्ञान, के व्यवहार ज्ञान में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, why we are not able to enjoy life, why happiness is missing from our life. The foundation itself is missing. व्यवहार ज्ञान बिना आत्म ज्ञान के आ नहीं सकता। एक चीज मैंने नोट की कि महिलाएं बहुत ज्यादा थी, महिलाएं बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि महिलाओं को सबसे ज्यादा डैमेज, नुकसान होता है अगर परिवार में कोई समस्या आती है तो। फीमेल सफर मैक्सिमम if there is some disturbance in the family, or I would say any disturbance in home which she has made with efforts, she suffers maximum. तो उस व्यवहार ज्ञान की प्रॉब्लम्स की जड़ में जाने के लिए महिलाओं ने एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना शुरू किया, पामिस्ट्री का सहारा लेना शुरू किया, वास्तु का सहारा लेना शुरू किया कि मेरे घर में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे प्लॉट में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे कमरे में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, या मेरे किचन में ऐसी क्या समस्या है कि मैं अपने परिवार को हैप्पीनेस नहीं दे पा रही। तो फीमेल्स आर सफरिंग मैक्सिमम बिकॉज ऑफ मिसिंग आत्म ज्ञान। हाँ जी। और आत्मज्ञान मिसिंग है तो व्यवहार ज्ञान आप जितना मर्जी सीख लो, आप नहीं सीख पाओगे। अगर व्यवहार ज्ञान सीख ही नहीं पाओगे तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व कैसे करोगे। और अभी यू विल बी सरप्राइज टू नोट कि मैंने एक 5 ज्ञान बताए थे और 4 की बात की है, 5वें की बात नहीं की अभी। 5वां ज्ञान कौन सा है? तत्व ज्ञान। वो एक ऐसा ज्ञान है जो आपकी व्यवहार से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान देता है। तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान एक वो ज्ञान है, वो ब्रांच है जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको देगा। मीन्स एक सॉल्यूशन बुक है। इट इज ए
total solution provider. Tattva Gyan has solutions to each problem you have with respect to your life. Whether family life, whether society life, social life, or your personal life. Everything is very well defined. Solution of every problem is very well defined in Tattva Gyan. जी. तो ये आपने 5 ब्रांचेस आज हमें ज्ञान की बताई है जी. और रादर देन हम ऐसे ही अंधेरे में धक्के खाएं या सफर करते रहें, उससे बेहतर है कि ज्ञान कुंभ के इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, यूज करें और ये 18 से 24 का जो महा उत्सव है इसमें ज्ञान की इंपॉर्टेंस को समझें और ज्ञान के सोर्सेस तक पहुंचे। तो अश्विनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आज के इस आपके लेक्चर के लिए, डिस्कशन के लिए। भगवान टीवी से जुड़े रहें, आगे भी इसी प्रकार से डिस्कशन कंटिन्यूड रहेगा। ज्ञान कुंभ की शुभकामनाएं सभी व्यूअर्स को। जय भगवान। जय जय भोग।